नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं कॉपी की सहायता से आपको कुछ नहीं समझाने वाला हूं, लेकिन आज का टॉपिक जो है मानव जनसंख्या विस्फोट है, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। और आपको बता दूं कि ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी रिलेटेड इस क्वेश्चन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं: जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, या मानव जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। तो बच्चे इसका उत्तर कुछ भी लिखकर चले आते हैं। तो आइए हम आपको आज समझाते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है। अगर आपको छोटी परिभाषा लिखनी है तो छोटी परिभाषा का सैंपल हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखा है प्रायः मृत्यु दर में कमी एवं जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में आकस्मिक तीव्र विस्तार जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जन्म दर में कमी हो रही है, मृत्यु दर में कमी हो रही है, उल्टा पढ़ दिया हमने। मृत्यु दर में कमी हो रही है और जन्म दर में क्या हो रही है, तीव्र वृद्धि हो रही है, जिसके कारण किसी भी स्थान विशेष की जो जनसंख्या है उसमें आकस्मिक तथा तीव्र विस्तार हो रहा है। इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। परिवार नियोजन की विधियां अपनाकर, परिवार नियोजन का मतलब होता है परिवार को समुचित रखना, बांध कर रखना, थोड़े में रखना, अपनाकर जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि दर को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। बहुत सारी विधियां हैं जिसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आते अपने मेन इस टॉपिक पर। आपको डिटेल में समझाते हैं किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा आप उस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जो सच्चाई है उसको आप जानते रहिए, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये केवल बोर्ड एग्ज़ाम से नहीं बल्कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। मानव के समाज का विकास इस पृथ्वी पर लाखों साल पहले हो गया था। पृथ्वी पर जो मानव था उसके समाज का विकास लाखों साल पहले हो गया था। यद्यपि मानव की जनसंख्या का सही एक अनुमान लगाना कठिन है कि पृथ्वी पर कितने मनुष्य हैं, इनकी संख्या को बताना क्या है, कठिन है। परंतु ऐसा माना जाता है कि मानव जनसंख्या 8,000 साल पहले कुल लगभग 50 लाख थी। 8,000 साल पहले जो क्या थी, कुल की जनसंख्या लगभग 50 लाख थी। सन 1 ईसा समय में मानव की आबादी 25 करोड़ थी, जो सन 1600 के अंत तक बढ़कर 50 करोड़ हो गई। सन 1 में जो है यह कितनी थी, 25 करोड़, और सन 1600 में 50 करोड़ हो गई। इसके बाद आने वाली शताब्दियों में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति, भोजन पर्याप्तता, औद्योगिक विकास के कारण आबादी तेज़ी से वृद्धि हुई। कहने का मतलब है कि चिकित्सा, भोजन और सभी चीज़ों की जब उपलब्धता बढ़ गई तो क्या हुआ, जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो गई। आगे कह रहा कि परिणाम स्वरूप सन 1800 तक यह जनसंख्या 100 करोड़ के आंकड़े को छू गई। 1600 में ये थी 50 करोड़ और सन 1800 में 100 करोड़ के आसपास आंकड़े को छू गई जनसंख्या। 20वीं शताब्दी के अंत तक विश्व में मानव आबादी 600 करोड़ से भी अधिक हो गई। यानी 18 से जब 20वीं शताब्दी आई, 100 करोड़ से बढ़कर जो है 600 करोड़ के आसपास हो गई, जनसंख्या बढ़ गई। एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2050 तक कह रहे हैं कि विश्व की जनसंख्या 45% की वृद्धि दर से 930 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। 930 करोड़ तक पूरे विश्व की जनसंख्या पहुंच जाएगी 2050 तक लगभग, एक रिपोर्ट के अनुसार। इस प्रकार आबादी में तीव्र वृद्धि होने वाली वृद्धि को ही
जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है मृत्यु दर में कमी तथा जन्म दर में होने वाली तीव्र वृद्धि को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। आइए हम आपको विश्व आबादी के आंकड़े दिखाते हैं, किस सन में कितनी वृद्धि हुई और किस प्रकार से हुई। नीचे वाले चार्ट को आप ध्यान से देखिए, ज़रूरत हो तो आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वर्ष, इधर वर्ष है, इधर आबादी है। विश्व की आबादी की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की आबादी। सन 1600 में विश्व की आबादी 50 करोड़ थी। सन 1800 में यह आबादी बढ़कर जो है 100 करोड़ हुई। 1930 तक 200 करोड़ तक पहुंच गई। 1965 तक ये 350 करोड़ हो गई, 350 करोड़। 1975 तक यह आबादी बढ़कर जो है 400 करोड़ तक पहुंच गई। और फिर सन 1990 में यह आबादी 500 करोड़ के आसपास पहुंच गई और सन 2000 में 640 करोड़ या 6.40 अरब तक ये क्या हो गई, पहुंच गई आबादी। और सन 2018 तक के आंकड़े ही है हमारे पास, और यहाँ पर विश्व के लिए 2018 तक के आंकड़े हैं। सन 2018 में 7.6 अरब के आसपास ये आबादी पहुँच गई। पूरे विश्व की बात की जा रही है कि 760 करोड़ ना, इतनी आबादी जो है क्या हो गई, सन 2018 तक पहुंच गई। ये जनसंख्या बढ़ रही है और तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है वो ये है कि भारत में प्रकाश को थोड़ा इधर किया जाए ताकि ये आपको बेहतर दिखे। हाँ, भारत में जनसंख्या वृद्धि। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भाग का 2.4% ही है, परंतु जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% भाग भारत में निवास करता है। पूरे विश्व का लगभग 17% भाग जो है कहाँ निवास करता है, भारत में। ठीक है ना। जनसंख्या के आधार पर चीन प्रथम तथा भारत दूसरे स्थान पर पूरे विश्व में। चीन जो है प्रथम स्थान पर है और भारत जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक है। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में मानव आबादी अभूतपूर्व वृद्धि प्रारंभ हुई। प्रथम 20 वर्षों में 5.4% की दर से वृद्धि हुई। आइए आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं जिसमें भारत के कब कितनी जनसंख्या थी और अब तक भारत की जनसंख्या कितनी हो चुकी है, इस आंकड़े को आपको दिखाना है। सन 1901 ईस्वी में भारत की जनसंख्या जो थी, यहाँ भारत की आबादी में बात कर रहा हूँ, भारत की जनसंख्या 1901 में जो है 23 करोड़ 80 लाख थी। सन 1911 में यह जनसंख्या बढ़कर 25 करोड़ 20 लाख हो गई। सन 1921 में जो है 25 करोड़ 13 लाख हो गई। सन 1931 में 27 करोड़ 90 लाख हो गई। सन 1941 में 31 करोड़ 90 लाख हो गई। सन 1951 में 36 करोड़ 10 लाख हो गई जनसंख्या भारत की। उसके बाद 1961 में 43 करोड़ 90 लाख हो गई। उसके बाद जो है सन 1971 में 1971 में 54 करोड़ 80 लाख हो गई। उसके बाद जो है सन 1981 में 68 करोड़ 40 लाख हो गई। सन 1991 में यह जनसंख्या बढ़कर 84 करोड़ 80 लाख हो गई और सन 2001 में 102 करोड़ 70 लाख हो गई और सन 2011 में 121 करोड़ या 1.21 अरब की जनसंख्या हो गई भारत की। और सन 2016 तक के आंकड़े हमारे पास हैं जिसमें जनसंख्या 1.324 अरब के आसपास पहुंच गई। ठीक है, तो ये रही भारत की जनसंख्या, कैसे कैसे इस जनसंख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। आइए अब आपको थोड़ा सा और समझाते हैं कि मानव जनसंख्या के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये सभी परीक्षा में पूछा जाता है, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं। सबसे पहले निम्न सामाजिक स्तर। निम्न सामाजिक स्तर यहाँ करा कि सामान्यतः प्रकृति स्वयं प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे अकाल, महामारी
और प्राकृतिक प्रकोपों आदि तूफान, सूखा, बाढ़ आदि जीवों की जनसंख्या का संतुलन बनाए रखती हैं, किंतु आपदाओं से निपटने में समर्थ होने के कारण मानव निरंतर बढ़ रही है। कह रहा कि आंधी, तूफान, सूखा आदि जो है जीवों की संख्याओं पर अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन मनुष्य इन सभी से निपट लेता है। इन सभी से उसने निपटने की विधियों को निकाल लिया है, इसलिए उसकी जनसंख्या निरंतर जो है क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना। और जीव जो है शायद इस चीज़ को नहीं निकाल पाते हैं, जनसंख्या वृद्धि को, तो इसलिए उनकी जनसंख्या निरंतर जो है क्या हो रही है, घट भी सकती है, लेकिन मनुष्य ने इन सभी से निपटने के क्या किए, बखूबी जो है निराकरण कर लिए हैं। ठीक है। अब मानव जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, निम्न सामाजिक स्तर। अगर निम्न सामाजिक स्तर का मतलब हमारे देश में लोगों का रहन सहन स्तर जो है, अधिकांश लोग निर्धन हैं और साथ ही साथ जो है निर्धन है, जो यह विश्वास करती है कि जितने अधिक बच्चे होंगे उतना ही अधिक धनोपार्जन करेंगे। निर्धनता के कारण लोगों का यह सोचना है कि अगर एक बच्चा रहेगा तो मानिए कि 100 रुपये कमाता है, तो 5 बच्चे रहेंगे तो घर में 500 रुपये आएगा। ये एक बहुत ही गलत सोच है, लेकिन अब ये निम्न सामाजिक स्तर की जो है सोच है। सेकंड रीजन निरक्षरता। हाँ, ये है इलिटरेंसी। क्या है निरक्षरता? क्या है? भारत में निरक्षरता का प्रतिशत ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग कम हैं, अतः लोग छोटे परिवार का महत्व नहीं समझते हैं। उनको ये ज्ञात नहीं है, ये मतलब उनके पास इतना ज्ञान नहीं है कि छोटा परिवार होने से क्या फ़ायदे। इस कारण से लगातार संतानोत्पत्ति होती रहती है। लोग अपनी जनसंख्या को तेज़ी से बढ़ाते रहते हैं। अधिक संतानोत्पत्ति से क्या नुकसान है, क्या लाभ है, इस चीज़ को वो नहीं जान पाते हैं। ठीक है ना। आगे है सामाजिक रीति रिवाज। हमारे देश में बच्चों को ईश्वर के देन माना जाता है। परिवार में पुत्र का जन्म आवश्यक समझा जाता है। यह माना जाता है कि वंश का नाम पुत्र ही चलाएगा। इस कारण से पुत्र की प्राप्ति कामना है तो कई संतानें पैदा कर लेते हैं, जिसके कारण परिवार बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे भी कारण हैं जहाँ वरीयता दी जाती है पुत्रों को, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। आगे चलते हैं। कम आयु में विवाह। करा कि ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवार में आज भी बाल विवाह की प्रथा यहाँ प्रचलित है और अनेक कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद कम आयु में ही अनेक विवाह संपन्न हो जाते हैं, जिससे कम आयु में ही दंपति संतानें पैदा करने लगते हैं। कम आयु में विवाह होने से जो है क्या होता है कि दंपति कम आयु में ही संतानें उत्पन्न करने लगते हैं, जिसके कारण जो है जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से जो है वृद्धि कर जाती है। ठीक है ना। और उसके बाद मृत्यु दर में निरंतर कमी। आधुनिक चिकित्सा सुविधा, सामुदायिक स्वास्थ्य कारणों के फलस्वरूप मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है और जन्म दर लगातार बढ़ रही है। हमारे देश में वर्ष 1921 से मृत्यु दर सिर्फ 49.2 व्यक्ति प्रति हज़ार थी, क्योंकि यह 2011 में मात्र 7.2 व्यक्ति प्रति हज़ार रह गई। इतने से घट के इतनी हो गई। पहले लोग इतना मरते थे, अब 7.2 व्यक्ति प्रति हज़ार पर ही मर रहे हैं, तो एक चिंता का विषय है। आगे जो है खाद्यान्न का उच्च उत्पादन। तकनीकी सुधार, वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा खाद्यान्न के उत्पादन के पर्याप्त वृद्धि हुई, जिससे अनाज एवं सब्जियों की उपलब्धता बढ़ी है। खाद्यान्न भंडारण की आधुनिक तकनीकियों के कारण लंबे समय तक इसे उपयोग किया जा सकता है तथा परिवहन साधनों द्वारा खाद्यान्न की कमी होने पर विश्व के किसी भी भूभाग पर पहुंचना संभव हो सका है। कहने का मतलब है कि खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी होने से भी जो है जीवों की जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन जो है क्या होती गई है, बढ़ती गई है। उसके बाद मानव ने पर्यावरण के कई दशाओं के हिसाब से परिवर्तित करने की क्षमता विकसित कर ली, इसके अस्तित्व को अपने सक्षम बना लिया है। हर पृथ्वी के हर कोने पर कहा जाता है कि मानव जहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, जहाँ पे कुछ रहने लायक परिस्थितियाँ, वहाँ पे मानव की उपस्थिति है।
तो ऐसी स्थिति में मनुष्य हर जगह पे लगभग उपलब्ध है और हर जगह पे पाया जा रहा है। उसने अपने आप को इस योग्य बना लिया है कि पृथ्वी के हर हिस्से में जो है वह रह सकता है, जहाँ पे भी थोड़ी बहुत रहने के चांसेस हैं, ठीक है ना। प्रतिकूल परिस्थितियों को ही अपने अनुकूल उसने ढाल लिया है और वहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहा है। इसलिए भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम क्या है? शिक्षा व्यवस्था की समस्या। यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे शिक्षण संस्थानों में जो है लोगों को प्रवेश पाना भी कठिन हो जाएगा। खेल के मैदान आदि भी जो है कम पड़ जाएंगे और काफ़ी चीज़ें हैं, बैठने के लिए कमरे भी जो है क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा होगी, ठीक है ना। क्या क्या दुष्परिणाम है देखते चलिए। रोजगार की समस्या। आज तो बेरोजगारी आपको पता है कि अंतिम चरण पर है। आज रोजगार आज अधिकांश लोग जो है बेरोजगार है। इसका कारण ये है कि कहीं पर एक पोस्ट आने पर जो है 1,000 से लेकर 1,00,000 तक फार्म पड़ जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों की जनसंख्या बढ़ने पर। खाद्य आपूर्ति की समस्या। आज किसान कोई नहीं बनना चाहता, ठीक है ना। आज किसानी कोई नहीं करना चाहता क्योंकि किसानी बहुत ही ज़्यादा महंगी भी हो गई है और आज खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या भी। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ लोगों को खाने के लिए भी चाहिए और किसानों की तरफ ध्यान दें। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा। खाद्य आपूर्ति की समस्या बहुत बड़ी है क्योंकि खाएंगे नहीं तो फिर सारी चीज़ें बेकार है, ठीक है ना। तो समस्या वृद्धि कई अनुपात खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो रहा है, जिसके कारण लोगों का अब जैसे जनसंख्या बढ़ने से एक नुकसान और भी हो रहा है कि जहाँ खेत थे वहाँ लोगों के घर बनते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या होने से ये भी तो एक नुकसान है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या। परिवार में बच्चे अधिक होने से माँ स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिसके कारण बच्चों की उचित देखभाल ना होने के कारण बच्चे भी क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो काफ़ी कारण हैं जो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद जो है दुर्बल हो जाते हैं बच्चे और हमारे देश के अस्पतालों की जनसंख्या कम होने के साथ साथ उनमें पर्याप्त औषधियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। निर्धनता। हाँ, पॉवर्टी क्या होती है? जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जीविका संसाधन में कमी आने के प्रति व्यक्ति की आय कम हो जाती है, जिसके कारण निर्धनता बढ़ती चली जाती है तथा लोगों के रहन सहन का स्तर भी गिरने लगता है, जिससे जीवन संघर्ष बढ़ जाता है, ठीक है ना। ज़्यादा लोगों के बढ़ने से जीवन संघर्ष भी बढ़ता है। आइए आपको बाद जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहले जो है क्या क्या कानूनी व्यवस्था को सुधार कर, शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर और साथ ही साथ जो है आर्थिक स्थिति में सुधार ला करके मानव कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा दे करके, ठीक है। परिवार नियोजन। इस टॉपिक पर मैं जो है परिवार नियोजन टॉपिक में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। किसे कहते हैं परिवार नियोजन, इसको भी बोर्ड में कई बार पूछा है। और साथ ही साथ जो है परिवार नियोजन किस प्रकार से होता है, क्या होता है इसमें, किस प्रकार से इस परिवार नियोजन को जो है किस प्रकार से संतुलित किया जा सकता है, ये सारी बातें मैं आपको जो है अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसे ये मानकर मत चलिए कि केवल 12th के लिए या केवल 10th के लिए है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट, मानव जन स्वास्थ्य ये 10 में भी है और 12वीं के छात्रों के सिलेबस में भी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस जनसंख्या से तो क्वेश्चन हर प्रकार के कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको और समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।